Hi, Assalamu alaikum viewers. Once again, I'm interacting with all of you in another informative and insightful lecture. Today's lecture, as you can see over here, is common errors in writing English, or rather in attempting English papers, English examinations. We usually tend to make these kind of errors, and it's always good to have your papers error-free, to have your exams error-free, so then you will be able to reach the zenith of success. So I'm here to give you some sort of assistance or some sort of help in making you get rid of all these common errors. So the first one here is, I'm sure you can see the sentence. तो पहला सेंटेंस क्या है? अली हैज़ फूड, फ्रेंड्स एंड फैमिली. अभी एक सेंटेंस है हमारे पास. अब ये जो फूड है ना, ये हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो फाइन, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है. अच्छा, फ्रेंड्स काउंटेबल है, यहाँ पे प्लूरल यूज़ हुआ है, तो ये भी सही है. एंड फैमिली, ये जो एंड के बाद यहाँ पे मैंने एक और नाउन यूज़ किया है, फैमिली. अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी सी पार्ट में थोड़ा सा हमें मिस्टेक नज़र आ रही है. वो मिस्टेक क्या है कि ये जो फैमिली है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है. तो जब भी आप किसी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन को यूज़ करेंगे, तो उनसे पहले आपने आर्टिकल लगाना होता है. अगर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा? गलत होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आ फैमिली. मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मैंने कहा, ये सेंटेंस आप देखें, आई हैव एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच. आई हैव एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच. ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है. अब इस सेंटेंस में गड़बड़ है, क्योंकि असल में हमारा नाउन क्या है? वॉच है. अब वॉच जो है वो, ये जो नाउन है, ये हमारा काउंटेबल नाउन है. ठीक है. ये जो इससे पहले मैंने दो एडजेक्टिव बताए हैं, मतलब पूरा एक नाउन फ्रेज है ना, और ये नाउन जो हेड नाउन है, जो मेन नाउन है, वो हमारा काउंटेबल सिंगुलर नाउन है. तो आई हैव, यहाँ पे हमें एक इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा. आई हैव एन एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच. अब जाके ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इट वॉज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर. एक सेंटेंस है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर. इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? ये भी एक नाउन फ्रेज है. ये अगर यहाँ से कंसीडर करेंगे ना ये पूरा, तो ये एक नाउन फ्रेज है. इसका जो हेड नाउन है वो ये है, वो जर्नी है. ठीक है. ये बाकी पूरा एक मतलब एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं. अब जब हमारे पास इस तरह का कोई केस हो, इस तरह का कोई सिनेरियो हो, मतलब कोई नाउन आ जाए और उसके ये सारे मॉडिफायर्स हैं, इन सब मॉडिफायर्स का ये नाउन है, तो मॉडिफायर को हम प्लूरल नहीं करते. ये हम सब ने पढ़ा होता है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है? आवर के साथ एस लगा दिया है, आवर्स. तो यहाँ गड़बड़ है. हमने इस एस को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा. तो ये हो जाएगा, इट वॉज एन 8 hour लॉन्ग जर्नी, राइट. क्योंकि आपने एक न्यूमरल भी डाला है. ये 8 आपका क्या है? एक डिजिट है. इससे भी हमें क्लियर हो रहा है कि भाई इट वॉज 8 hours जर्नी, 8 hour जर्नी, लॉन्ग जर्नी. लेकिन अगर इस सेंटेंस में ये नाउन यहाँ पे ना होता, ये जो जर्नी है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते? ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता लॉन्ग. ठीक है. और हमारे पास आवर के कितने? 8 यूनिट होते, मतलब 8 hours. तो उस सेंस में फिर हम क्या करते हैं? इसको हम प्लूरल बना देते, एस लगा देते. ठीक है. मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और से एग्जाम्पल मैंने लिखी है. आसिफ इज़ 30 year old. अब मतलब हम एक साल का एक यूनिट है ना, तो इस तरह कितने यूनिट हैं? 30 यूनिट्स है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो 30 साल का है. और यहाँ पे ये ओल्ड नाउन नहीं है, बल्कि क्या है? एडजेक्टिव है. अब अगर यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन होता, तो फिर हम यहाँ क्या करते? कोई इसको प्लूरल ना करते. लेकिन अब हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा.
30 years old. आसिफ इज 30 years old. अब ये पूरा कॉम्प्लीमेंट बन गया है, एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है, और ये किसकी बात कर रहा है? आसिफ की बात कर रहे हैं. इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही है जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था. आसिफ इज़ अ 30 years old man. अब यहाँ पे हमारा हेड नाउन आ चुका है, मैन नाउन आ चुका है, मैन, तो लिहाजा यहाँ हम एस नहीं डाल सकते हैं, इसको हम रिमूव करेंगे. तो ये हो जाएगा आसिफ इज़ अ 30 year old man. राइट, ये नाउन फ्रेज बन गया. नेक्स्ट आप देखिए, इट इज़ अ 20 years old बिल्डिंग. अगेन बिल्डिंग हमारा क्या है? मैन नाउन है. वही मिस्टेक यहाँ पे भी आ रही है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे? इस एस को रिमूव करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, आसिफ इज डैश सिंगर. नाउ एज आई टोल्ड यू इन द अबव एग्जाम्पल दैट दिस इज सिंगुलर. नाउ दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये क्या है? ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. तो ये आप सब ने याद रखना है, जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो इनके साथ आपने क्या लगाना होता है? आर्टिकल लगाना होता है. अब डिपेंड करेगा कि आप आर्टिकल हमारे पास दो होते हैं, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा आता है और इनडेफिनेट में आपका ए और एन आते हैं. तो इनमें से किसी एक को आपने फिर लगाना होगा, मतलब आर्टिकल फिर इनके साथ लाजमी आ जाता है. अभी सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने आ लगा देना है. आसिफ इज़ अ सिंगर. नेक्स्ट आप देखिए, माई ब्रदर इज़ डैश वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर. अब ये जो पूरी बात है ना, ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है. सही है. अब ये पूरी एडजेक्टिवल फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रहे हैं डॉक्टर को. तो ये अब सब मिल के क्या बना? नाउन फ्रेज बन गया. अब जब ये नाउन फ्रेज बन गया, इसका जो हेड है वो डॉक्टर है, एक मतलब एक प्रोफेशन है. अब यूजुअली प्रोफेशन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? माई ब्रदर इज आ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर. अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं. द रिच बिजनेसमैन हैड अ नंबर ऑफ मेन सर्वेंट्स. मतलब वो जो रिच बंदा था उसके पास बहुत सारे मर्द सर्वेंट्स थे, मतलब मेन सर्वेंट्स थे. अब अगर हम देखें तो सर्वेंट्स तो यहाँ पे क्या है? ये प्लूरल हुआ है. ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये वाला नाउन क्या है? ये सिंगुलर है, मैन है. तो हमने इस एक ही जगह क्या लिखना होगा? यहाँ हमें लिखना पड़ेगा MEN, यानी मैन हु सर्व्ड. तो कितने थे? वो बहुत ज़्यादा थे. इसको भी हमने प्लूरल बनाना होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द मेन टीचर्स, यानी मैन हु टॉट. अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. एक मॉडिफायर है नाउन, दूसरा क्या है? मेन नाउन है. अब ये आपका क्या है? ये टीचर्स नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है. लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये सिंगुलर है. तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लूरल करना पड़ेगा, यानी मैन करना पड़ेगा. मैन टीचर्स वेहमेंटली कंडेम्ड द पॉलिसी of the school. Next आप देखें, the men hawkers gave special Ramadan concession. Sorry, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं Ramadan's concession. अच्छा, अब ये hawkers हैं जो रेड़े वाले होते हैं, उनको कहते हैं, नाउन है, प्लूरल है, लेकिन ये हमारा सिंगुलर है. इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें प्लूरल करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, he did not invite his sons-in-law relatives. अब ये एक सिंगुलर फ्रेज होता है. ये जो सन इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ऑल दैट, ये एक ही फ्रेज होता है, सिंगुलर फ्रेज. अब यहाँ मसला क्या है कि एपोस्ट्रोफी सन के साथ लगी है, तो ये गलत है. इसको हमें हटाना होगा, यहाँ से पूरा रिमूव करना होगा और एपोस्ट्रोफी को हम यहाँ लगाएंगे. सन इन लॉज रिलेटिव्स. नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट माई फोन, दिस इज समबडीज एल्स. तो ये भी हमारे पास एक नाउन फ्रेज होता है, और यहाँ पे भी वही मिस्टेक है जो सन इन लॉ में थी. एपोस्ट्रोफी गलत जगह लगी है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे. जो एल्स है, जो लास्ट वर्ड है, इसके साथ लगाएंगे एल्स, समबडी एल्स, यानी समबडी एल्स. सो आई होप दिस वाज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर. We have been running this English language institute by the name of Expressive English Language Center in DA Khan for almost 12 to 13 years. It was a solo flight that I initiated, I commenced, and then gradually it started expanding, and it had thousands of students who just
joined this prestigious institute, and they all benefited a lot from the platform of Expressive English Language Center. Still, we are providing our services in DA Khan and as well as in Karachi. So if you are aspiring to improve your language skills in a manner that is gratifying and that is up to the mark, you must not go anywhere else, because we are available for you. You can connect to us through our social media handles. We are very much active on our Facebook page by the name of Expressive English Language Center. We have our main page, and then we have the page of our DA Khan campus branch as well, which is our main branch. Our very competent, very hardworking, very punctual, very dedicated team in DA Khan is 24/7 active in serving you all in the most satisfactory manner. Summer vacation is coming up. It's a golden opportunity for all of your children. Those are now going to schools, those are school going, and even for parents, for housewives. If you people want to work on your language skills, because you are living in an era of digitization, globalization, it's an era of cutting edge technologies and cutthroat competition, and you cannot take things for granted. I mean, you cannot afford complacency. You need to be 24/7 around the clock prepared for all the competitive challenges of this competitive era. So if you are a parent, or if you have school going kids, must consider enrolling them in our summer vacation camp, and make sure that they take the summer vacation courses that Expressive English Language Center is providing by Furlock. And I'm sure that under the umbrella of Expressive English Language Center, or under the supervision of our competent faculty, they can unleash their hidden potential, and thereby turning their dreams into reality. Stay blessed. Thank you very much.